नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज। K9 भारत का 2 साल बेमिसाल सफ़र तय हुआ। उसके उपलक्ष्य में हम आपन बोली आपन विचार कार्यक्रम एक शुरुआत किए हैं और आपन बोली आपन विचार कार्यक्रम के माध्यम से हर एक क्षेत्र से लोगों को ला रहे हैं और अपनी भाषा में अपने विचार को वो रख रहे हैं। आज हमारे साथ मटिहानी के विधायक और सचेतक जदयू के और राज्य मंत्री राजकुमार जी हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो स्थिति वस्तु है, जो बाढ़ की जो कई गांव चपेट में लिया है मटिहानी क्षेत्र का, पहले बाढ़ पर चर्चा करेंगे और उसके बाद विकास पर चर्चा करेंगे कि आखिर अब अंतिम दौर बचा है, पिछले कई महीने शेष बचे हैं, उसमें किस तरह से विकास होगा और पिछले चार सालों में इन्होंने कितना रूपरेखा दिया है और कितने सड़कें दिए हैं, कितने जाल बिछाए हैं और लोगों की जो अपेक्षा रहती है कि क्षेत्र में विकास वो कितना हो पाया, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे अपन बोली अपन विचार कार्यक्रम के माध्यम से। सबसे पहले राजकुमार जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्षेत्र में बाढ़ का जो अभी स्थिति, कई क्षेत्र मटिहानी विधानसभा में गांव बाढ़ की जैसी हालात हो चुकी है। ऐसे बेगूसराय जिला में 4 विधानसभा ऐसे हैं जो डूब चुका है। सरकार क्या व्यवस्था करे? पहले अपना क्षेत्र में आप अपनी तरफ से क्या व्यवस्था? देखिए, लगातार हम लोग बाढ़ की व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। सरकार की पैनी निगाह है कि हर जगह जो आपदा पीड़ितों को जो मिलना चाहिए, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए तात्कालिक, जैसे कम्युनिटी किचन हुआ, पशु का चारा हुआ, पॉलीथीन शीट्स हुआ। ऐसी स्थिति में जब बारिश होती है या धूप बहुत तेज़ थी 3-4 दिन लगातार, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो आपदा से जो राहत के कार्य हैं वो जिला प्रशासन के द्वारा, स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा और अन्य जितने ज़िले के लोग हैं वो हमेशा तत्पर रहते हैं सहयोग करने के लिए और वो सारे कार्य हुए हैं। जिला प्रशासन ने मुस्तैदी से कार्य किया है। चूँकि ये बाढ़ इस बार, वैसे तो बाढ़ हर साल आती है, नहीं तो कम से कम दूसरे वर्ष तो निश्चित रूप से आता ही है, लेकिन इस बार ऐसा लगा था कि छोटी सी बाढ़ आई थी, 2-4 दिन पानी थोड़ा सा बढ़ा था और वापस चला गया था, तो लगने लगा था कि इस बार बाढ़ नहीं आएगी। लेकिन अचानक 2-3 दिन के अंदर में पानी का स्तर लगभग 2021 के स्तर तक पहुंच गया। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल ही बहुत ही भयावह स्थिति हो गई थी, आपदा की स्थिति थी। लेकिन मैं जिला प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ, सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने कम समय में काफ़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने तरफ से व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की कोशिश की। थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आपदा की स्थिति में रही जाती हैं और मैं नहीं कहूँगा कि 100% सारी व्यवस्था अपने जगह पे थी, लेकिन व्यवस्था ठीक ठाक थी। हम लोग हर जगह कम्युनिटी किचन पे गए, लगभग जहाँ जहाँ हमने दौरा किया वहाँ के कम्युनिटी किचन का दौरा मैंने ज़रूर किया, तो ठीक ठाक रहा। और आगे इससे जो अभी जो पानी उतर रहा है, अब जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आएगी, सब जगह ब्लीचिंग का कार्य होना चाहिए। पानी जहाँ गड्ढों में बढ़ गए होंगे वहाँ से पानी की निकासी होनी चाहिए। चूँकि हमारा विधानसभा का नगर निगम का भी एक 4-5 वार्ड जो है, वार्ड नंबर 4, 5, 6, 17, 18, ये सब बाढ़ पीड़ित है और तो यहाँ पे जल निकासी होने में दिक्कत होती है। तो यहाँ त्वरित तरीके से जल निकासी की व्यवस्था, फिर वहाँ पे ब्लीचिंग, छिड़काव वगैरह वो सब चीज़ें होनी आवश्यक हैं। और सभी जगहों पे जहाँ पे रोड टूट गए हैं, रोड को रिस्टोर करने की बातें हैं, वो सब चल रही हैं, शुरू हो गई हैं जिला प्रशासन के द्वारा। सामो में जो मुख्य पथ था, सामो सूरजगढ़ा पथ, उसको आज ही उसको करा दिया गया पूरी तरह से। तो ये सब चीज़ें हैं, चल रहा है, कल ही करा दिया गया उसको। तो ये चीज़ें हो रही हैं और जिला प्रशासन की पैनी निगाह है। बाढ़ राहत की भी जो राहत की जो राशि मिलती है वो भी उम्मीद है बहुत जल्द लोगों के खातों में चला जाएगा। आप मटिहानी क्षेत्र से रहे हैं, आप वहाँ बचपन बिताए हैं, आप उस धरती को खेले हैं। पिछले 4 सालों में कितना विकास हो पाया है उस क्षेत्र का और आने वाला समय, कम समय बचा है उसमें कितना और भी चीज़, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी वहाँ दौरा हो चुका, आपने लाए थे मुख्यमंत्री को भी अपने जब आप सत्ता संभाले थे, तो क्या रूपरेखा है विधानसभा का और आने वाला समय कितना डेवलपमेंट और होगा? नहीं, देखिए, मटिहानी में विकास की बहुत आवश्यकता है। बड़ा अफसोसनाक बात है कि लगातार मटिहानी में 3 टर्म तक सत्ताधारी दल के विधायक रहे, लेकिन पूरी मटिहानी की राजनीति को, वहाँ के विकास को एक नारियल और कंबल तक सीमित करके रख दिया और बाकी
बाकी चीज़ें, सड़कें कैसी होनी चाहिए, विद्यालय क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इन पे कोई बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया। मेरा जो कार्यकाल अभी 4 वर्ष मेरे पूरे होने जा रहे हैं, 4 वर्ष में आप सभी लोग जानते हैं कि 2 साल कोरोना में पूरे विश्व में कोई कार्य नहीं हुआ, तो अगर हमारे यहाँ भी नहीं हुआ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन 2 सालों में जो कार्य हमने किया, और उन 2 सालों में भी कुछ कार्य हुई, धीमी गति से हुए, लेकिन सड़क के क्षेत्र में आज मैं कह सकता हूँ कि मटियानी की तमाम मुख्य सड़कें आज बन के तैयार हैं, निर्माणाधीन है या बन के तैयार हो चुकी हैं। मटियानी में स्वास्थ्य संबंधी हमने 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाए, सामो का तो बन के तैयार है, और मटियानी में भी बन रहा है, ब्लॉक में भी, और वैसे ही कई जगह पे अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन बन रहे हैं। जब ये बन के तैयार होंगे तो वहाँ पे चिकित्सकों की भी पूरी व्यवस्था होगी, वहाँ पे दवाई की व्यवस्था होगी। कई बार आप देखने को सुनेगा आपको लोग जो बात करते हैं कि हॉस्पिटल बन गया लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टर की कमी होने के कारण बहुत जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो खुले हैं वहाँ पे अभी तक वो सुचारू रूप से चल नहीं पा रहे हैं। हमने प्रयास किया, जहाँ जहाँ भी हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया वहाँ पे निश्चित रूप से कम 1 डॉक्टर जा रहे हैं। तो हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमने कई जगह जो आधारभूत संरचना है शिक्षा का, वो कई जगह निर्मित हुआ है। युवाओं के लिए हम 2 जगह पे आज स्टेडियम बना रहे हैं, एक मटियानी में और एक बहादुरपुर में, बेगूसराय प्रखंड के अंतर्गत। तो लगातार हम लोग कार्य को कर रहे हैं। गुप्ता लखमनिया बांध की स्थिति आप आ जाके देखिए, और आज से 4 साल पहले की स्थिति आप देखे होते। तो ये सब कार्य तो हो ही रहे हैं। अब उस बांध के चौड़ीकरण की भी बात हो रही है, सरकार ने इसको स्वीकृत किया है, और माननीय मंत्री जो तत्संबंधी मंत्री है विजय सिन्हा जी ने तो मटियानी में आकर ही नितिन गडकरी जी के मंच से इस बात की घोषणा की कि यहाँ ये सवाल माननीय विधायक के द्वारा उठा गया था, विभाग ने इसको बिल्कुल सकारात्मकता से लिया है, स्वीकार किया है, और इसके 4 लेन का सर्वे का कार्य हो रहा है या हो चुका होगा, और जल्दी मुझे लगता है उसका 4 लेनिंग भी हो जाएगा। तो हम लोग लगातार लगे हुए हैं। हमारे मटियानी में आने का मतलब, अगर इसको राजनीति कहते हैं तो राजनीति जनोपयोगी हो, विकासोन्मुख हो, विकास के प्रति प्रतिबद्ध राजनीति हो। हमने सोचा कि यदि राजनीति करनी है तो सिर्फ ये राजनीति करनी है। नारियल और कंबल लोगों की ज़रूरतें हैं, वो समय समय पर पड़ती हैं, और वो भी होना चाहिए, और वो भी हम लोग भी करते हैं, लेकिन वो हमारी राजनीति का आधार हम नहीं बनाते हैं। दुख की बात ये रही कि नारियल कंबल को लोगों ने उसी को राजनीति का आधार बनाया, और लोगों को उनके विकास के सही जो उनका अधिकार था उससे उसको वंचित रख के राजनीति की। तो ये इस राजनीति से मैं लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मटियानी के लोग इतने प्रबुद्ध हैं और राजनीतिक रूप से इतने सक्रिय हैं कि अब निश्चित रूप से ऐसी राजनीति से बाहर निश्चित रूप से निकलेंगे। कोई उनकी ज़रूरत को अपना राजनीतिक हित साधन नहीं बना सकता है। उनका जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उनका अधिकार है, उन तक पहुंचाना हर एक राजनेता का जो चुन के जाते हैं उनका एकमात्र कर्तव्य पहले होता है कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। उस कार्य में मैं प्रयास कर रहा हूं। मेरा प्रयास, मैं नहीं कहता हूं कि मैंने सब कुछ कर दिया है, बहुत कुछ होना बाकी है। मैंने जितना कुछ किया है उससे मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं अभी तक जो कार्य किया उससे मुझे लगता है सरकार का सहयोग भी काफ़ी मिला, और कार्य भी हो रहे हैं। हर जगह आपको कार्य निर्माणाधीन मिलेंगे। ये एक मटियानी में निश्चित रूप से यदि बदलाव आया है तो ये बदलाव आप लोगों को भी दिखाना चाहिए, और ये बदलाव दिखता भी है। वो तो हमने देखा है, समो जैसा दियारा क्षेत्र में गए थे, काफ़ी बदलाव लोग खुद कह रहे थे, वहाँ की जनता कह रहे थे। एक सवाल है कि नीतीश कुमार आप पर पूरा भरोसा इस बार करके और पूरी जिम्मेदारी दिया बेगूसराय का, 4 विधानसभा पानी के चपेट में है, सरकार को क्या इनपुट है यहाँ का, वो आप किस तरह से दिए हैं? नहीं, सरकार को पूरा इनपुट मिल चुका है, चाहे सुखाड़ से संबंधित हो अथवा बाढ़ से संबंधित हो। के माध्यम से रखते हैं, और यही कहा जाता है कि राजकुमार जी हमेशा जो है सो न धर्म की राजनीति, न जाति की, न पार्टी की कभी राजनीति नहीं,
उनके लिए सब एक समान रहा। और क्षेत्र में हमेशा जब भी दौरा करते हैं तो हर लोगों से मिलते हैं। हर उनका जो कार्य है वो लगातार जारी, आने वाला समय भी जो है सो जो बचा हुआ है उसमें और भी विकास हो पाए। फिलहाल ये